भाई जनता तो ये चाहती है, देखिए अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उससे जनता को क्या मिलने वाला है? नहीं। अगर छूट गई तो जनता को क्या मिलने वाला है? मगर जो बीच का एक विषय है कि आखिर में अगर इनकी नौकरी छुड़ाई गई तो क्यों, उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। मतलब उसका सक्षम अधिकारी है, हाँ हाँ, उनको इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए। और अगर सक्षम अधिकारी कारण स्पष्ट नहीं कर रहे तो मैं तो समझूंगा कि सरकारों का उनके साथ वरदस्त है, ऐसे अधिकारियों के साथ, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ जो लक्ष्मण यादव को न्याय नहीं मिल रहा। अच्छा, जिसे जिन अधिकारियों के द्वारा डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को निकाला गया, जी सर, तो उन अधिकारियों के बारे में आप क्या देख रहे हैं? सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि देख रहे होंगे कि आप हमारे सामने आदरणीय परम आदरणीय हमारे राजेश अवस्थी जी पूर्व प्रधान हैं, और ये इनकी एक बहुत बड़ी महानता मैंने देखी और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ चर्चा सुनी और चर्चा देखी भी है, चूँकि हमारे ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो इनके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये एक ब्राह्मण जाति होते हुए फिर भी हमारे बहुजन समाज के लिए जो एक बहुत बड़ा उनका साथ सहयोग देने का जो कार्य करते हैं वो बहुत सराहनीय है। तो ये तमाम सारे इनके अंदर ऐसे गुण और इनके ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार हमारे समाज के सामने आते हैं और समाज के सामने जो रखते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना अवस्थी जी के पास में चला जाए और उनसे कुछ चर्चा की जाए। तो सबसे पहले मैं परमादरणीय माननीय सम्मानीय हमारे अवस्थी जी है राजेश जी, तो मैं इन्हीं के द्वारा मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। महोदय अपना परिचय बताइए। सर्वप्रथम तो सभी चैनल के माध्यम से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो बात आपने कही कि ब्राह्मण जात से हैं, इस तरीके का भाव हम नहीं रखते। हमारी ग्राम पंचायत में हमारी समझ में 60% 55-60% एससी रहता है, जो लगातार हम उनके हर समय दुख तकलीफ मुसीबत में खड़े रहते हैं। और कभी ये भाव विचार तो रहते नहीं है कि ये किस कास्ट का है, किस कास्ट से। हमारा एक भाव रहता है कि एक सेवा का भाव रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जिसके हम किसी के काम आ सके, ये भाव रहता है। रही बात दूसरी कि जैसा भाई ने कहा कि इनकी विषय में तमाम सुना है, हम ना इस लायक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग आप लोगों का स्नेह है और जनता का स्नेह है और मैं किसी के काम आ सकूँ, यही एक प्रेम है। विषय जाति का और एससी का और पंडित का, बैकवर्ड का, इसका कोई विषय नहीं है। तो यही तो आपकी महानता है, जो इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी अपने को एक छोटा और सामान्य मानते हैं, यही आपकी एक बहुत बड़ी महानता है। तो महोदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप अपने अपने ग्राम पंचायत में या अपने गांव में या गांव के आसपास पड़ोस गांव में जो आप लोगों को साथ सहयोग करते हैं, तो ये आपकी विचारधारा, जो आपके संस्कार हैं, वह माता पिता ने आपको इसी संस्कारों में ढाला था, तभी तो आप ये कर रहे हैं। तो आप अपने गांव के बारे में ही भी सोच रहे हैं, कुछ देश के बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं, हम गांव में रहते हैं तो गांव की जिम्मेदारी है। और रही बात एक इस देश का मैं नागरिक हूँ, तो इस देश के नागरिक होने के नाते देश में हमारे अच्छा भला बुरा क्या हो रहा है उस पर हमारा विचार ये रहता है कि जो भी हो हमारे देश में न्यायप्रिय हो और जाति विशेष का कोई पक्षपात न हो, सबके साथ न्याय हो, ये हमारा विचार रहता है। तो सर, मैं आपसे जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी और जो डॉक्टर रितु जी हैं, इनके साथ में जो घटना क्या घटी कि इनको नौकरी से निकाला गया जी। तो नौकरी से निकाला गया। इनकी जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, तो इनके जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे, तो वहाँ पर सभी को परमानेंट किया गया और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को परमानेंट नहीं किया गया, इनको नौकरी से निकाला गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके अंदर ऐसी कुछ कमी थी कि क्या ऐसी बात थी जो इनको वहाँ से निकाला गया, सभी लोग को परमानेंट किया गया? और जबकि ये जाने माने हमारे देश के में न्याय की बात कहने वाले और
शोषित वंचित या कोई भी हो, गरीब हो, कास्ट कोई भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। मगर ये बात न्याय की कहने वाले व्यक्ति जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी थे, उन्होंने समाज में भी बहुत बढ़िया ख्याति पैदा की। लोग ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने, इनसे क्या ऐसी गलती हुई जो इनको परमानेंट नहीं किया गया और नौकरी से निकाला गया? तो मैं इनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। आदरणीय, इस विषय में हम आप विशेष जाति का एक जो फोकस कर रहे हैं, तो जाति का विषय न हो, चाहे न्याय तो किसी भी कास्ट का हो, सबके साथ होना चाहिए। रही बात लक्ष्मण यादव का, तो बाकी सब लोगों को किया जाता है और वो अपना एग्ज़ाम देने के बाद भी उसको, उसके साथ जो न्याय उसको नहीं मिल रहा, उसको परमानेंट नहीं किया गया है। ये तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर इस तरीके का किसी के साथ पक्षपात होता है तो स्वाभाविक है कि किसी भी जाति का हो, विरोध तो स्वाभाविक है होगा और होना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग तो छोटे से नागरिक हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। वैसे देखिए, जैसे कि इनका इंटरव्यू जब हुआ जी तो इंटरव्यू में भी जो है तो ये बहुत 100 के 100 नंबर लाए जी और कई बार इनको पकड़ने की कोशिश की गई कि इनकी कोई कमियां निकाली जाए जी। और इनके ऊपर तंज कसा जाए। बाकी ऐसा कुछ पाया नहीं गया। जी मगर मतलब निकारण कोई मतलब नहीं था। जी किसी भी तरह से इनको फेल नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसी क्या बात थी कि क्या बात हुई और क्या ऐसी बात है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनको निकाला गया? इसका कारण नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में क्यों निकाला गया इनको। हमारी समझ में तो सर हम ये अपनी तरफ से कहेंगे कि बहुत ही योग्य व्यक्ति है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो है बहुत सम्मानित और योग्य व्यक्ति हैं, जो और लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि उनके द्वारा एक जो काम करने का उनका जो तरीका है वो जाति विशेष का नहीं है, एक समाज को लेके पूरे बहुत काम बड़ा, करते हाँ। हैं और उनके योगदान के हम लोग ऋणी हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस प्रक्रिया में उनके शामिल हैं उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से इनको बैठाला गया है। कि मेरी समझ से ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये लोग, ये जो है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है तो बात न्याय की कहते हैं तो उसमें सरकार को बुरा लग रहा हो या जो उनके वहाँ के कर्मचारी हैं उनको बुरा लग रहा हो, इस वजह से तो नहीं कुछ हो पा रहा है। सर लक्ष्मण यादव के साथ न्याय होना चाहिए। और रही बात, अगर कोई सत्य कहे और उसके साथ इस तरीके का आपके कथनानुसार अगर व्यवहार होता है तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है और उनके साथ न्याय होना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए जो भी सक्षम अधिकारी या सरकार इसमें संज्ञान ले और उनके साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो है तो परमादरणीय मोदी जी ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी और जो हमारे टैलेंटेड व्यक्ति हैं जी जैसे डॉक्टर रितु जी और हमारे ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी तो ऐसे महान जो शख्सियत है, जो महान जी। ताकत है, जी तो इनको जो अच्छे अच्छे पदों पर जिससे हमारे देश का निर्माण हो रहा है, जी। ये लोग हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसे महान शख्सियत को जब निकाल देंगे तो बताइए हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा? जी सर, श्री लक्ष्मण यादव जी और डॉक्टर रितु जी ये योग्य व्यक्ति हैं और आज देश को ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है और ये लोग सक्षम लोग हैं कि जो एक भली देश की जो न्याय प्रणाली और कार्य करने का जो क्षमता है इन लोगों को, ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। हाँ, तो वो बात तो मेरी वहीं पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जब जिस देश को चलाने वाले व्यक्ति और उन्हीं को अगर बैठा दिया जाएगा, तो ये बताइए हमारा हिंदू राष्ट्र देश कैसे बन पाएगा? सर हम देश के नागरिक हैं, अपनी बात कह सकते हैं और सरकार तो अगर ऐसे कृत्य करती है तो हम तो समझते हैं कि एक जनता की आवाज़ दबाने का कार्य और एक योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना, तो ये तो एक सरकार को जनादेश मिला है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। तो इस तरह से हमारे देश का जो भविष्य है तो वो भविष्य मेरे ख्याल से तो नहीं बन पाएगा। हमें लगता है कि इस तरीके का कार्य अगर सरकार करती है, अनवरत अगर सभी के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है कि उसकी योग्यता अनुसार उसके साथ
कार्य नहीं किया जाता या उसको वो सम्मान नहीं मिलता है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार इस तरीके से फेल हो जाएगी और एक जाति को लेके या एक विशेष समुदाय को लेके इस तरीके का व्यवहार रखते हैं तो देश ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र तो तभी संभव है जब सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जब सभी के हित की बात होगी और सरकार के जो भी एजेंडे बनते हैं उन एजेंडों से जब हमारा पूरा देश संतुष्ट होगा तभी हिंदू राष्ट्र संभव तभी है। हिंदू राष्ट्र हो सकता है, उसकी कल्पना तभी की जा सकती है। तभी की जा सकती जी है। सर। अब ये समझो कि जैसे ठीक है इन्होंने ऐसा किया इनके साथ में, तो इनकी कोई कमी तो निकलना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, है ना? सरकार को इसका स्पष्ट करना चाहिए। और हम सरकार की बात नहीं इस करते हैं। विषय में या जो सक्षम अधिकारी हैं, हाँ। संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये स्पष्ट करने चाहिए कि किन कारणों से डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। हाँ। तो ये स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, ये मतलब ये जनता के बीच में स्पष्ट करना चाहिए। हाँ। हम जैसे लोगों को ये जानकारी तो हो कि विषय क्या है, क्यों नहीं किया जा रहा, सबको लिया गया, उनको निकाला गया, तो कारण क्या है इसका? भाई देखिए, पड़ी उनके ऊपर, जी, पड़ी उनके ऊपर, मगर भ्रमित है जनता। भ्रमित जनता इसलिए है, देखो जनता का भ्रमित मुद्दा होना, चाहती है जनता, एक काम चाहती है। जनता का भ्रमित होना अलग विषय है। क्यों कि जनता देख रही है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, ये लोग सक्षम व्यक्ति हैं, जो जिस पद के लायक है उसको उस पद से वंचित रखा जा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो जनता सब कुछ जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता न्याय करना सब जानती है। कुछ जानती है और जनता अगर कुछ कर नहीं सकती तो देख के निर्णय तो ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता ने अपना निर्णय ले लिया तो हो सकता है कि आगे कुछ दिक्कत हो सकती है। आज देश की जो स्थिति है तो जनता की न्याय की वजह से, और जनता फैसला करती है फिर उसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जनता तो ये चाहती है। देखिए, अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उससे जनता को क्या मिलने वाला है? नहीं। अगर छूट गई तो जनता को क्या मिलने वाला है? मगर जो बीच का एक विषय है कि आखिर में अगर इनकी नौकरी छुड़ाई गई तो क्यों, उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। मतलब उसका सक्षम अधिकारी है, हाँ। उनको इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए। और अगर सक्षम अधिकारी कारण स्पष्ट नहीं कर रहे तो मैं तो समझूंगा कि सरकारों का उनके साथ वरदस्त है, ऐसे अधिकारियों के साथ, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ, जो लक्ष्मण यादव को न्याय नहीं मिल रहा। अच्छा, जिन अधिकारियों के द्वारा डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को निकाला गया, जी सर, तो उन अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन अधिकारियों के साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों को हम तो कहेंगे अपने शब्दों में कि भ्रष्ट अधिकारियों के साथ तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर समस्या का समाधान कठोर दंड नहीं हो सकता है। हर किसी उस समस्या का समाधान ये भी हो सकता है कि वो कुछ कारण तो बताएं। जी सर, कारण बताएं। केवल कारण बता दें, समस्या तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और सर, सरकारों के हम सुन रहे हैं कि बड़े ठोस कदम लिए जा रहे हैं हर विषय में भ्रष्टाचार पे, और जो है हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसके साथ भी सुन रहे हैं बढ़िया ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश का संचालन या देश का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये कहाँ चला जाता है इस जगह पे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, तो ये कहाँ चला जाता है? तो हम तो समझते हैं कि बस दिखावे के लिए सब कुछ है और न्याय व्यवस्था के मुझे देखिए, जैसे ऐसे ये इतना, जैसे हमारे परम आदरणीय मोदी जी हैं, योगी जी, तो योगी जी अगर जैसे कहीं अनर्गल जगह में, सरकारी जगह में अगर किसी की बिल्डिंग बनी हुई है तो तुरंत उसमें बुलडोजर चलवा देते हैं। जी, चलवा देते हैं ना। तो ये क्या उस जगह पर जहाँ पर इनके साथ में अन्याय हुआ, तो वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं जिनके द्वारा उनका न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ, उन पर बुलडोजर नहीं चला जा सकता? उनके साथ हमारे कहने का मतलब सर यही है कि उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्तियों को ऐसी कार्रवाई हो कि पुनरावृत्ति कभी किसी के साथ न हो चाहिए, किसी भी जाति का हो, कि दलित है या किसी भी कास्ट का हो, उसके साथ अन्याय न होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसा कि जो लक्ष्मण यादव जी का विचार आपके अंदर आया, तो अगर मान लीजिए अगर वो आंदोलन करते हैं, जैसे डॉक्टर रितु जी हैं, तो इनका आंदोलन चल रहा है, 115वां दिन है समथिंग आज, तो क्या
अगर ये भी अगर उस आंदोलन में शामिल होंगे या एक अपना एक नया आंदोलन करेंगे, इसके बारे में आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? सर हम तो ये कहेंगे कि 100 दिन हो गए उनके डॉक्टर रितु जी का, और 100 दिन के बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो हम तो समझेंगे कि सरकार की सहमति से सब कुछ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रही बात डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, अगर इस तरीके करते हैं तो उनके साथ तमाम जनता साथ में खड़ी है और तमाम लोग आंदोलन के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि उनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी अगर आंदोलन करते हैं जी, तो क्या आंदोलन में आप उनका साथ देंगे? आंदोलन में हम नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों युवा, सैकड़ों आदमी उनके साथ हैं, और सदैव जो है इस विषय में तमाम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए सरकार की तरफ से। बस हमारी तरफ से इतनी ही बात है। इसी लिए चलिए सर, बहुत बहुत